गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे, यह दीपावली के दिन आप चाहे कितने भी बिजी हो जाना, पर यह खास उपाय चाहे कुछ भी हो जाए, दिवाली के दिन पर यह उपाय जरूर कर लेना। यह 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति अरबपति बन सकता है। अगर आपने दीपावली की रात्रि इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगी और आपको धनवान बना देंगे, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना जाता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन सच्ची निष्ठा के साथ माता रानी के लिए दीपावली की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। सद्गुरु जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साल 2025 में दीपावली का पावन पर्व मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन अमावस्या तिथि सुबह 4:30 से शुरू होकर रात 2:17 तक रहेगी। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:40 से रात 7:26 तक का रहेगा, जो इस वर्ष का सबसे श्रेष्ठ प्रदोष काल मुहूर्त है। इस अवधि में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की आराधना करने से घर में धन, वैभव और सौभाग्य का स्थायी निवास होता है। दीपावली की रात विशेष रूप से धनिया बीज का उपाय भी अत्यंत शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी पूजन के बाद रात 11 से 12 बजे के बीच धनिया के बीच यह उपाय किया जाना चाहिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दें। चलिए जान लेते हैं। सबसे बड़ा त्योहार दीपावली पड़ने जा रही है और इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी दीपावली पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मांग के चलिए, भगवान धनवंतरी और सद्गुरु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस दीपावली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस बार दीपावली पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही सद्गुरु जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मिटाने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, ताकि बाबा जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, यह दीपावली का दिन यह इतना खास होता है क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक शुक्रवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं
तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसी दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भक्तों, उसको खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी दीपावली की पूजा हो रही होती है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। इस वाले उपाय को उसके बाद में जो अगला प्रश्न उपाय को उसके बाद में जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है, वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और दीपावली की शाम के समय पूजा भी होती है, इसीलिए आप शाम के समय ही करिए इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ
थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7:00 बजे या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 30 अक्टूबर दीपावली के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी का प्रश्न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां पर 5 धनिया के दाने फेंक देना, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। सद्गुरु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो उन्हें केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे सद्गुरु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिसे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और बाबा जी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है या आपको किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिसे आप इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। खड़ा धनिया एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका सही उपाय कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। शास्त्र में धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दीपावली या धनतेरस की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि सद्गुरु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और बाबा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। सद्गुरु जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं।
यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको यह उपाय 5 शुक्रवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है। दरअसल शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपकी जीत, कल में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इसीलिए यह उपाय शुक्रवार के दिन ही किया जाता है, ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताह के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय को एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दीपावली के या धनतेरस के दिन एक बार के इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। भक्तों पर इस बात का भी आपको ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है कि आप इस उपाय को दीपावली या धनतेरस के टाइम पर नहीं कर पाते हो, तो आप शुक्रवार के दिन जरूर कर सकते हैं। पर आपको शुक्रवार के दिन ज्यादा दिनों तक आपको इस उपाय को करना होगा। सबसे पहले और मुख्य नियम यह है कि इन 5 सप्ताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान, मसाला आदि का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको दीपावली या धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद नहा लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल हाल कपड़ा लेना है। इस कपड़े में एक मुट्ठी खड़ा धनिया रखें और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें। बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से अच्छी तरह से बांध लें, ताकि यह एक पोटली बन जाए। यह पोटली बनने के बाद आपको इस माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठे हों, उन्हें यह पोटली दान कर दें। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है, या फिर आप अपने घर पर ही इस पोटली को बनाएं और दीपावली के दिन विधि विधान से इसकी पूजा करें, और सुबह होकर आप किसी गरीब को इस पोटली को दान कर दें। उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं वह खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं, जो घर की बरकत बढ़ाने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की बरकत रुक जाती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी हमारे घर को नजर लगा देते हैं। नजर लगा एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, जो हमारे घर की समृद्धि और शांति को खत्म कर देता है। यह नजर इतनी खतरनाक होती है कि यह पेड़ पौधों को भी सुख देती है। अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से समृद्धि और शांति का वास हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार की सुबह आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं लेना चाहते, तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि पीतल का दिया और भी शुभ माना जाता है। इस दिन में आपको 51 धनिया के दाने, 3 कपूर और 4 लौंग रखती है। इसके बाद इसे जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को आपको 3 लगातार मंगलवार करना है। 3 मंगलवार लगातार यह उपाय करने के बाद आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसके साथ ही आपके घर की बरकत फिर से लौट आएगी और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का द्वार शुरू हो जाएगा। अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं, जो नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए है।
अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको नज़र लगा दी है और आप इस नज़र दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है नज़र दोष से मुक्ति पाने का। यह उपाय दीपावली के दिन करना होता है और वह भी सूर्यास्त के बाद। इस उपाय को करने के लिए आपको दिवाली के दिन सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जरा लेना है। इस धनिया को अपने सिर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं और 7 बार घूमें। इसके बाद इस धनिया को घर के सामने वाली सड़क के दूसरी ओर फेंक दें। ऐसा करने से जो भी नज़र दोष आपके ऊपर था वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से शांति और समृद्धि का वास होगा। ध्यान रखें कि यह उपाय सिर्फ दिवाली को ही किया जाता है और इसे सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको और भी ऐसे उपाय बता देते हैं जिनसे कि धन प्राप्ति होती है, सद्गुरु का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक ऐसा उपाय है जिससे कि माता रानी दोनों हाथों से अपने के ऊपर धन लौट आई हैं और उनकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। इस उपाय को करने मात्र से लाभ प्राप्त होता है। चलिए इस उपाय को भी हम आपको बता देते हैं। दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ EDH का उपयोग अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ अथवा के पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़, बिल्व के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़ियां समय पर पीसकर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लीजिए। अब भोजपत्र पर अनार की कलम से उवा ह्रीम क्रोम श्रीय नममा लक्ष्मीम नाशय नाशय मामणो तीर्णम कुरुकुर संपदम वर्धय वर्धय स्वाहा इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि एक जटा वाला नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधें और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। अब रात्रि में 12 बजे के दौरान नारियल को अपने ऊपर से 3 बार वार के इसे चौराहे पर फेंक आए। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह क्लेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए दीपावली के दिन प्रातःकाल समय देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मालपुओं का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटें और परिवार समेत इसे ग्रहण करने से दांपत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए। इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जो को एक साथ चढ़ाएं। एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दांपत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें। रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज लीजिए और इन अनाज को किसी धर्मस्थल पर दान कराएं। इससे नकारात्मकता दूर होगी और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन 7 कोढ़ी लीजिए और उसे रोगी के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिद्ध एवं साधना का दिन। यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। इस दिन पर किया गया मंत्र सिद्ध के कार्य एवं कोई विशेष साधना भी सफल हो सकती है। इस कारण ही इस दिन को मंत्र एवं तंत्र की सिद्ध एवं सफलता हेतु उपयोग किया जाता है। दीपावली 2024 पर समस्त कार्यों हेतु एक सरल उपाय। शनिवार के दिन दीपावली होने पर यह दिन अत्यंत विशेष बन जाता है। इस दिन एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय है कि प्रातःकाल समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें एवं संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपावली के दिन यह कार्य करने से आपके समस्त कष्टों को दूर करने में अत्यंत ही सहायक बन सकता है। आपके द्वारा किया गया यह साधारण सा उपाय आपके जीवन को अनेकों नकारात्मकता से बचाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ। अब उस कागज के साथ ही 5 कौड़ियां
और 5 साबुत हल्दी एक सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे अपनी अलमारी में रख लें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए आज के दिन गाय माता को रोली का तिलक लगाएं और उन्हें स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। साथ ही गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी लगी हुई लाल और सफेद मोती की माला पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की उम्र लंबी होगी और आपके जीवन में उनका साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही देवी मां के मंदिर में श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर आप परिवार का प्रेम और सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन हल्दी की 5 गांठें लेकर श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलते हुए श्री गणेश भगवान को अर्पित करें। यह उपाय करने से आपको परिवार का प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन शिवजी और मां गौरी की पूजा करें और अपने लवमेट को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन श्री गणेश भगवान को घी और गुद्दाह का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है वक्रतुंडाय हो। इसके अलावा अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें धन लाभ होगा। अगर आप अपने मन की किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन शिव, गौरी और गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी मन की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अगर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो मतभेद को दूर करने के लिए और आपसी प्यार को बढ़ाने के लिए आज के दिन 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें लाल सिंदूर से रंगकर एक डिब्बी में डालकर घर में कहीं छुपा कर रख दें। यह उपाय करने से जल्द ही आपके बीच का मतभेद दूर हो जाएगा और आपके बीच फिर से प्यार स्थापित हो जाएगा। मित्रों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर माता है बहनों, यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधा स्वामी जी और हमने यह वीडियो बंद या खराब घड़ी, दीवार पर लगी बंद या खराब घड़ी घर के जीवन चक्र को रोक देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह रुका हुआ समय और थमा हुआ भाग्य दर्शाती है। जब घड़ी नहीं चलती तो घर की उन्नति भी ठहर जाती है और आर्थिक प्रवाह रुक जाता है। दीपावली से पहले घर की सभी घड़ियां देख लें। जो बंद हो उन्हें ठीक करवाएं या निकाल दें। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि ऊर्जा और समय दोनों सकारात्मक रूप से प्रवाहित हो। याद रखें, चलती हुई घड़ी घर की प्रगति का प्रतीक होती है। यह लक्ष्मी को संकेत देती है कि घर में सब गतिशील और सक्रिय है। रुकी हुई घड़ी के साथ घर का भाग्य भी थम जाता है। मकड़ी के जाले और धूल, दीवारों के कोनों में जमा मकड़ी के जाले और धूल दरिद्रता के प्रतीक हैं। जहां जाले हों वहां रुकावट, आलस्य और अभाव का वास होता है। वास्तु कहता है कि जालों में स्थिर ऊर्जा अटक जाती है जिससे लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। दीपावली से पहले घर की दीवारें, छत और कोने अच्छे से साफ करें। झाड़ू लगाते समय मंत्र मन में बोले, दरिद्रता दूर हो, सौभाग्य स्थायी हो। इसके बाद कपूर, लौंग या गूगल की धूप से घर को शुद्ध करें। यह सफाई केवल दिखावे की नहीं बल्कि ऊर्जा शुद्धिकरण का कार्य है। जितनी साफ आपकी दीवारें होंगी उतनी उज्ज्वल आपके भाग्य की रोशनी होगी। टूटी या दरार वाली दीवार, दीवार में दरारें केवल सौंदर्य नहीं बिगाड़ती बल्कि वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। ऐसी दीवारें घर की सकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल देती हैं और नकारात्मक तरंगों को भीतर बुलाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दरार युक्त गृह लक्ष्मी रहित होता है, यानी टूटी दीवारें लक्ष्मी जी के ठहरने में बाधा बनती हैं।
दीपावली से पहले हर दीवार की जांच करें। अगर कहीं दरार है या पलस्तर उखड़ गया है तो उसकी मरम्मत करा लें। नई और चमकदार दीवार घर में नई ऊर्जा लाती है। पेंटिंग करते समय हल्का चमकीला रंग चुनें जो उजाला फैलाए। यह सुधार घर में सुख, स्थायित्व और समृद्धि बढ़ाता है। काले या गहरे रंग की दीवारों का रंग घर की ऊर्जा दिशा तय करता है। काला ग्रे या बहुत गहरा नीला रंग ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे घर में भारीपन और उदासी फैलती है। देवी लक्ष्मी को उज्ज्वलता, हल्के और सौम्य रंग प्रिय है, जैसे सफेद, गुलाबी, हल्का पीला या क्रीम। दीपावली से पहले यदि किसी कमरे की दीवार बहुत गहरे रंग की है तो उसे हल्के और चमकीले रंग से पुतवाएं। विशेष रूप से पूजा स्थान और मुख्य द्वार के आसपास के क्षेत्र में उजले रंग प्रयोग करें। ऐसा करने से सूर्य की किरणें सही ढंग से प्रतिबिंबित होती हैं और घर में संपन्नता बनी रहती है। प्रकाशमान दीवारें ही लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग बनती। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। इसी के साथ हमें दें इजाजत। तब तक के लिए राधा स्वामी।